कि आदिल खान दुर्रानी ने उसे पैसे ऑफर किए कि मैं राखी से डबल ट्रिपल पैसा दूंगा, लेकिन राखी को छोड़ो, मेरी एडवोकेट बन जाओ। लेकिन मेरी एडवोकेट ने उसके मुंह पे थूक दिया। मेरी एडवोकेट ने बोला कि मैं राखी सावंत को कभी धोखा नहीं दूंगी। इन सब ने, राशि, शर्लिन चोपड़ा जी, सब ने धोखा दिया राखी को। सब गद्दार है। मैं गद्दारी राखी से नहीं करूं। अभी थोड़ी देर पहले ही अभी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने ये कहा कि राखी के जो मैं राखी को मारा नहीं करता था, वो लिपस्टिक के निशान दिखाए और राखी मुझे मारा करती थी। उसका उन्होंने एक वीडियो है वो शो कर रही थी, मैं उसमें नकली के निशान है और ये उन्होंने मुझे सोचा। आदिल खान दुरानी जो है, खुद को, जब मैं उनके साथ कार में जाती थी, पहली बार मैंने गाना किया था, वो जो मेरे भाई जैसा एक्टिंग सर, जो उसमें एक विलन हीरो था, कैमरे के सामने तो एक्टिंग होती है ना, तो उसमें मुझे वो स्टोरी ऐसी थी कि उसमें मुझे थोड़ा फ्लर्टी दिखाया गया, तो मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, जो आदिल खान को एज ए हीरो मैंने इस बॉलीवुड में ब्रेक दिया। वो लोग दूसरा हीरो लेना चाहते थे, बट मैंने उनको हाथ जोड़े कि मेरे हस्बैंड को लो, क्योंकि ये मुझे रोज टॉर्चर करते कि मुझे हीरो बना, मुझे हीरो बना। मुझे बहुत पीटते थे, बाथरूम में सर पटकते थे जब मैं नहाने जाती थी, मुझे बिस्तर में मारते थे, मुझे रूम में मारते थे, चाहे हाथ में बेलन आ जाए, खाना बनाने का छिप्पी आता वो आ जाए, या बोतल आ जाए, या ग्लास आता, मुझे मारते थे। लेकिन मैं कभी पुलिस स्टेशन में नहीं गई। मेरे हस्बैंड वाइफ में तो होता है ये सारी चीजें। तो ये क्या करते थे, पूरा प्रूफ लेते थे, गाड़ी में बैठते तो दरवाजा खोलते थे, खुद को चोट लगाते थे, घर में दीवार में अपने आप को मारते थे, अपना नाखून लेके खुद को मारते थे। मतलब ये बंदा इतना, मतलब घर में साइकोगिरी करता था कि ये बंदा खुद को मारता था और खुद वीडियो बनाता था, देखो मुझे राखी ने मारा, और सब प्रूफ रखता था। अगर मैं कहती हूँ, अगर वो जहाँ प्रूफ बनाता तो इमीडिएटली वो पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए था। मैं इस बारे में एक बात रखूंगा, जैसा आपका सवाल आया है कि वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये झूठ है। अगर ये झूठ होता था तो अभी तक उसने अपना केस अब तक डिसमिस क्यों नहीं करा? अभी तक वो कोर्ट में जाके ये चीज़ क्यों नहीं बता रहा कि मेरा FIR क्वॉश करो? क्योंकि ये सच है ही नहीं, क्योंकि वो जो बता रहा है वो बात झूठ। अगर सच है तो आप जाइए कोर्ट, आप कोर्ट सबके लिए बनी हुई है, हर किसी को इंसाफ मिलता है कोर्ट में। आप कोर्ट में जाके दरवाजा खटखटाइए, आप बताइए कोर्ट को कि इस तरीके के जो एलिगेशन है वो सही है, झूठ है, और आप कोर्ट भारत की महिला होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते, ये मेरा अधिकार है कि मेरे साथ जो हुआ, मैं कोर्ट में गई, पुलिस स्टेशन गई, बहुत सारी औरतों को, हमारे बहुओं को जला दिया जाता है, वो लड़कियां आत्महत्या करती, उनमें हिम्मत नहीं होती है कि वो पुलिस स्टेशन जाए, मीडिया में जाए, कोर्ट में जाए, क्योंकि वो डरती है सोसाइटी के, सोसाइटी हमें क्या बोलेगी। और पति जो होता है, जब उनके पास कुछ नहीं होता है तो वो एलिगेशन लगाते कि मेरी बीवी का चक्कर था, मेरी बीवी किसी के साथ कमरे में थी। मैं आदिल खान दुर्रानी की बीवी राखी सावंत और फातिमा आदिल खान दुर्रानी, मैं आपकी लॉयल बीवी थी, आपको बेइंतहा चाहती थी, लेकिन आपने मुझ पर दाग लगाया है। आप कोर्ट में प्रूफ पेश कीजिए कि मैं रितेश के साथ होटल में थी, कोर्ट में थी, कमरे में थी। इसका मतलब यह है कि आप पहले से कैमरा रख के गए थे रूम में। आप बताइए ना, अगर मेरे और रितेश का, आपको पहले से पता था कि रितेश नीचे से आने वाला है, तो आप टीवी में या कहीं पे कैमरा फिक्स करके गए थे? मीडिया वाले आप सोचिए ना, या फिर होटल वालों ने कैमरा रखा? क्या यूके गवर्नमेंट ने आपको, आप क्या 007 बॉन्ड है जो आपको अलाउ किया? आदिल ने जितने भी एलिगेशन मेरे पे लगाया है वो सरासर झूठ है। मैं बहुत खुश थी, बॉलीवुड में बचपन से भाग के आई, माँ बाप को छोड़ के। मुंबई पुलिस मेरे पिताजी थे, मेरी माँ हॉस्पिटल में एक आया थी जो झाड़ू चिंदी बेचारी करती थी, पेशेंटों का बॉडी सब साफ करती थी मेरी माँ, और बॉडी बांधती थी मेरी माँ। बहुत गरीब खानदान से, मैं झोपड़पट्टी से आई हुई लड़की, ना मेरा एजुकेशन है ना कुछ है। बॉलीवुड में कुछ बनने के लिए मैं घर से भाग के आई।
बहुत मेहनत करी मैंने, अपने पैरों पे खड़ी रही विदाउट एनी गॉड फादर।